नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मानकपुर पुलिस थाने का प्रधान आरक्षक मनीष पचौरी 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस डीएसपी योगेश कुंजना ने मीडिया से बताया है कि विकास पुत्र राम निवास जाटव 26 साल निवासी मानकपुर ने एक शिकायती पत्र ग्वालियर ऑफिस में 17/5/2022 को पुलिस मानकपुर थाने के 2 पुलिस वाले इतने परेशान कर रहे हैं कि 20,000 की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। नहीं दिए तो तुम्हें 307 वाले केस में रगड़ दिए जाओगे, फिर लाखों रुपए लगेंगे। टीआई से मेरी बात हो गई है, ऐसी बातें कर रहे हैं 2 पुलिस वाले, जिसको लेकर लोकायुक्त पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बता दें कि पुलिस वालों ने पीड़ित से मुर्गा पार्टी सहित दारू पार्टी भी ली और पीकर रिश्वत की फिर मांग करने लगे, जिससे वह डिप्रेशन में आकर 20,000 ना होने से वह लोकायुक्त पुलिस थाने पहुंचा, जहां पर उसने एक आवेदन देकर इनकी शिकायत की। वहीं से खेल चालू हुआ। पीड़ित थाने पहुंचा और थाने पहुंचकर 20,000 रुपए की रिश्वत देने लगा। देने पर ही उसे पैसे कम लगे तो पुलिस वाले ने पैसे वापस किए और फिर थोड़ी देर बाद पीड़ित ने 20,000 रुपए टोटल उस पुलिस वाले को दिए, जिससे वह खुश होकर पैंट की जेब में उसने 20,000 रुपए रख लिए। लोकायुक्त की पूरी टीम उस व्यक्ति को घेरे हुए खड़ी हुई थी और पूरे जैसे ही पैसे जेब में रखे वैसे ही छापेमारी चालू कर दी और पैसे समेत मनीष पचौरी को गिरफ्तार कर लिया। तो फरियादी विशाल सिंह यादव हमारे पास आया और उसने एक कंप्लेंट की थी कि मालनपुर थाने का प्रधान आरक्षक मनीष पचौरी हमसे कमल नागर वाले केस में हमारा नाम हटाने के लिए या जोड़ने के लिए 20,000 रुपये की मांग कर रहा था। इसके एवज में हमने इसको वॉइस रिकॉर्डर दिया और उसकी आवाज़ टेप कराई। उसके बाद हमने इसके खिलाफ FIR की, अपराध क्रमांक 0/22 धारा 7 PCF की FIR दर्ज की। आज उसको ट्रेन की कार्रवाई की, जिसमें वो 20,000 रुपये की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। इसके साथ आरोपी पकड़ा गया कमल नागर। कौन? कमल नागर। तो वो मेरी दुकान पे आया, उसने गन्ने का जूस पिया। गन्ने का जूस पीने के बाद उसने बोला भैया मुझे कुइया तक छोड़ दो। तो मैंने मानवता के तौर पे मैंने अपनी बैग पल्सर पे बिठा ला और कुइया पे छोड़ दिया। वहीं से कमल नागर की बीच में फील्डिंग लगी, भगवान जाने कैसे लगी, कहाँ से लगी, मुझे इस चीज़ में कोई जानकारी नहीं। लेकिन बीच में ही जब मनीष पचौरी और आशीष शुक्ला के द्वारा पकड़ा गया तो इन्होंने नाइट में बोला कि आप निकल जाओ और मेन आरोपी है, इसको हम ले जाएंगे साथ में। उसके बाद सुबह ये मॉर्निंग में मेरे घर पहुंचे एक मनीष पचौरी और एक लड़का और था, शायद DPS नाम है, दीपक नाम मेरे को याद नहीं। तो इन दोनों के द्वारा बोला गया कि आपको TI साहब बुला रहे हैं, आप थाने में आ जाओ। मैंने पूछा मेरे साहब कारण, तो वो तो TI साहब ही बताएंगे, आप आ जाओ। उसके बाद फिर इन्होंने शाम को मुझसे मुलाकात की। इन्होंने मुझसे बोला कि आपको 307 में आरोपी बनाया जाएगा और आप 20,000 रुपये हमको नकद दो। अगर 20,000 रुपये नहीं दोगे तो आप 1 साल जेल रहोगे, 1 लाख रुपये वहाँ कोर्ट में खर्च करोगे और 1 लाख रुपये। खाते गांव में 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को खाते गांव न्यायालय में सुनवाई के दौरान फांसी की सजा सुनाई गई। खाते गांव की एक कॉलोनी के निर्माणाधीन मकान की छत पर 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय खाते गांव ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। 7 नवंबर 2021 की शाम को आरोपी सुरेंद्र उर्फ गोलू पिता भेरू सिंह ने कॉलोनी में रहने वाली एक 10 वर्षीय बालिका का गला घोंटकर हत्या करने के पश्चात उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था, जहां प्रकरण को मध्य प्रदेश के चिन्हित प्रकरणों में शामिल कर 7 माह में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय सरिता वाधवानी ने अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी को अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाओं के साथ ही फांसी की सजा सुनाई। देवास जिले में
संभवतः फांसी का पहला मामला यही है। किया था, आपने पुलिस प्रशासन को अवगत भी कराया था। कितने महीने के अंदर ही आपको न्याय मिला है और आप क्या कहना चाहेंगे न्याय पाकर? 6 महीने के अंदर आज मेरे को न्याय मिला है और जो पुलिस विभाग ने जो मदद करी और न्यायालय ने जो न्याय करा, इसके लिए मैं न्यायालय और पुलिस विभाग को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हर माँ बाप के साथ ऐसा न्याय होना चाहिए, किसी के बच्ची के साथ ऐसा काम नहीं। कहीं ना वो दीवार गिरने तो लड़की मर गई थी। ऐसा? हाँ, क्या सजा मिली तेरे को आज? फांसी की सजा। थाना खाते गांव में 7 नवंबर को एक नाबालिग बालिका के साथ आरोपी गोलू उर्फ नरेंद्र के द्वारा उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया था, जिसमें हमने पूरी अच्छा साक्ष्य जुटाकर और माननीय एडीजे न्यायालय खाते गांव में चालान पेश किया था और पूरी प्रकरण को चिन्हित बनाकर एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह और अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रकरण की पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी और जिसमें आज न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है और ये कठोर सजा पूरे खाते गांव पुलिस की कठिन परिश्रम और उनके समर्पण का परिणाम है। आज अपर जिला सत्र न्यायालय खातेगांव ने एक महत्वपूर्ण चिन्हित का फैसला किया है। क्या है सर पूरा मामला और क्या सजा मिली सर आरोपी को? आज दिनांक को माननीय प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश खातेगांव द्वारा थाना खातेगांव के चिन्हित प्रकरण में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी गोलू उर्फ नरेंद्र को धारा 302 में फांसी की सजा से दंडित किया गया है तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5M में फांसी की दंड सजा से दंडित किया गया है तथा धारा 377 भारतीय दंड विधान के तहत 10 वर्ष का कारावास और साक्ष्य छुपाने वाली धारा 201 में 7 वर्ष से कठोर कारावास से दंडित किया गया है। मामला गत वर्ष नवंबर माह का है। जो एक 10 वर्ष की बालिका जो घर से कोई व्यक्ति उसे बहला फुसला कर ले गया था और बाद में उसकी हत्या करने के पश्चात उसके साथ गलत कार्य किया गया। मामला पंजीबद्ध होने पर थाना खातेगांव द्वारा उसमें अनुसंधान किया गया और अनुसंधान पूर्ण कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीर परिस्थिति को देखते हुए इसे चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था, जिसमें माननीय प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय खातेगांव द्वारा आज दिनांक को अपना फैसला सुनाया गया और आरोपी को दोहरे मृत्यु दंड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव का आदेश दिया है और राज्य चुनाव आयोग से 1 हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट की आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण का आदेश दिया है। ग्वालियर पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बताया है कि कोर्ट के द्वारा लिए गए निर्णय का आतिशबाजी एवं धूमधाम के साथ स्वागत किया गया है और कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय का स्वागत कार्यक्रम प्रदेश भर में किया जाएगा। जो चुनाव में आरक्षण ओबीसी के आरक्षण के लिए जो प्रतिबंध चल रहा था उसमें कोर्ट ने अपना भरसक प्रयास किया और कोर्ट ने भी ये सरकार को आश्वासन दिया और सरकार को ये आदेश दिया कि 50% ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए। उस आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश का पूरा पिछड़ा वर्ग, मध्य प्रदेश के पिछड़े सभी जितनी जातियां हैं वो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, मोदी जी का धन्यवाद कर रही हैं और ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर मुख्यालय में हो रहा है। पिछड़े वर्ग में अति उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। मध्य प्रदेश के सभी पिछड़े गेहूं के समर्थन मूल्य भुगतान नहीं होने के कारण कहीं किसान परेशान देखे जा रहे हैं। विदिशा में समर्थन मूल्य पर जो किसानों ने माल बेचा था लेकिन आज तक उसका पेमेंट नहीं आने के कारण किसान हो रहे काफ़ी परेशान। कई बार जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर भी लगाए लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, काम नहीं होता।
आखिर घर में शादी विवाह भी हैं, बिना पैसे के कैसे काम चलेगा? शासकीय प्रशासन के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के कई बार चक्कर भी लगाए चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मीडिया ने इस विषय में गोविंद राजपूत से बात की तो उन्होंने बताया है कि एक नहीं कई किसान परेशान हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो जो 2020 में ट्रैक्टर रैली निकालकर चक्का जाम किया था वही हम फिर से करेंगे अपनी मांगों को लेकर। शुभ नाम क्या है आपका? गोविंद सिंह राजपूत जी, आज कलेक्टेड आए थे, क्या उद्देश्य में कलेक्टेड आए थे? जी, आज वो किसानों की जो समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया था, तब माननीय कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि अति शीघ्र किसानों की समस्याओं का निदान हो जाएगा, परंतु आज तक भी कोई किसानों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। होल्ड नहीं हटे खातों पर, जो वर्षों से खातों पर होल्ड लगे, राशि किसान की परेशान हो रहा है। किसानों के खाते जो सुधरे नहीं हैं अभी तक और पैसा किसानों के खातों में नहीं पहुंचा है। इन्हीं बातों को लेकर आज पुनः माननीय कलेक्टर साहब से मिलने का कार्यक्रम था। उन्होंने आज फिर पुनः आवेदन पर लिखकर होल्ड हटाने का कहा है। हम पुनः देखते हैं, अगर एक हफ्ते में हमारी जो समस्याएं किसानों की हैं उनका निदान नहीं होता है, निराकरण नहीं होता है, तो मजबूरी में किसानों को आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। ऐसे कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? ये हम कई ये समझ लो कि किसान बार बार आ रहा है, इतनी परेशान है किसान यहाँ विदिशा जिले में खास तौर से, मध्य प्रदेश में तो है ही, लेकिन विदिशा में खास तौर से, और प्रशासन की गलती से, अधिकारियों की गलती से किसान उसकी सजा भुगत रहा है। ऐसे कितने किसान परेशान हो रहे होंगे? हजारों किसान हैं जिनके यहाँ शादी है, विवाह है, खेती बाड़ी का काम करना है, कर्ज ले रखा वो देना है, लेकिन उनके अनाज तो उन्होंने तुलवा दिया है, लेकिन उनके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए। बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अंत में यही है कि किसान मजबूर होकर आंदोलन की राह पकड़ेगा। और किसान तो देखो अभी तपती दोपहरी में खेतों में काम कर रहा है, अगर वो कहीं यहाँ आ गया तो यहाँ के हाल क्या होंगे, ये प्रशासन समझे, शासन में बैठे हुए लोग समझें कि किसानों को परेशान ना करें। किसानों की जो भी समस्याएं हैं, एक तो ये कि ऐसी समस्या है जो तो खड़ी की हुई है, डेढ़ महीने हो गए, किसान ने अपना पूरा अनाज बेच दिया और उसके हाथ में आज खाली है, कोई पैसा नहीं, तो ये कब तक चलेगा? मेरा आपके माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से यही कहना है प्रशासन से, माननीय जिलाधीश महोदय से, कि कृपया कर अति शीघ्र खातों में पैसे पहुंचाएं, जो होल्ड लगे हैं खातों में वो हटवाएं। बैंकों की मनमानी मची हुई है, किसानों के खातों में होल्ड लगा दिए। अच्छा, अभी भी आपका कोई इसके बाद भी कोई नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं हुआ तो सारे किसान ये कह रहे हैं भैया एक बार और चलो, एक बार हम लोगों ने, जैसे कलेक्टर साहब ने तो अभी आश्वासन दे दिया आपको, ऐसे कई बार आश्वासन दे दिया, कई बार दे रहे हैं। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारा धैर्य कब तक नहीं गवा दे रहा है। लेकिन हम लोगों ने जब एक बार कलेक्ट्रेट में पूरे शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, तब हमें 2020 का बीमा मिला था। पानी की एक एक बूंद को तरस रहे अहरवार समाज के व्यक्ति। जनपद पंचायत ग्यारसपुर की ग्राम पंचायत धोखेड़ा में अहरवार समाज के लोग पानी को लेकर बड़ी समस्या में पड़े हुए हैं। पीएचई विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा पानी की समस्या का कोई निराकरण। कई दूर से खेतों में से, कहीं किसी के पटेल के खेत में से या घर में से पानी लाकर बुझा रहे अपनी प्यास, नहीं दे रहा कोई अधिकारी ध्यान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विदिशा जिला अस्पताल में हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन। सीएमएचओ डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह ने अलग अलग ब्लॉकों में आयोजित हुए शिविरों के माध्यम से गंभीर बीमारी ग्रस्त लोगों को जिला स्तरीय मेले में बुलाया गया। स्वास्थ्य मेले में जिले के स्वास्थ्य संबंधी सभी विभागों के ने हिस्सा लिया। मेले में हेल्थ आईडी पंजीयन एवं आयुष्मान भारत
कार्ड के पंजीयन भी किए गए। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा मेले में शिविर लगाकर जरूरतमंद लोगों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराए और मौके पर ही जांच का दिव्यांगन प्रमाण पत्र भी दिए। मुख्य अतिथि के तौर पर विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव उपस्थित रहे और स्वास्थ्य मेले का अवलोकन किया और दीप प्रज्वलन कर कन्या पूजन के साथ साथ मेले का शुभारंभ किया। मंच पर शमशाबाद विधायक राजसी सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, जिला टीकाकरण अधिकारी हूँ। जी सर, आज ये जो स्वास्थ्य मेला रखा गया है इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे ये जिला स्तरीय 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर है। अभी इसके पहले ब्लॉक स्तरीय शिविर लगाए गए थे। वहाँ से जो चिन्हित मरीज हैं जिनके ऑपरेशन होना है, दूसरा इलाज होना है, उनके लिए ब्लॉक स्तरीय जो मेला आयोजित किया गया है, जो कि 18 मई और 19 मई को हो रहा है। आज इसका शुरुआत है, आज इसका उद्घाटन होगा। और ये अपने जो काउंटर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से लगाया गया है। इसमें सभी तरह के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे जनरल सर्जन है डॉक्टर सुधीर जैन साहब हैं, इस त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी जी हैं, और हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनकर साहब हैं, और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्षा मोदी, डॉक्टर रूपिका गर्ग और अन्य सभी सेवाभावी सदस्य जो हैं वो हमारी आज के स्वास्थ्य मेला में सेवाएं दे रहे हैं। तो ये मेला जब पूरी तरीके से निःशुल्क, अगर कोई सर्जरी होती है वो निःशुल्क रहेगी? हाँ, आज चिन्हित हो जाएगा। अगले जब भी उनका टर्न आएगा, जब भी सर्जरी भी होगी। दूसरे जो विकलांग है, जो जन्मजात विकलांग बच्चे हैं, होंठ कटा है, तालू कटा हुआ है, या पैर में कोई खराबी है, हार्ट का कोई बीमारी है, उनको भी चिन्हित करके इनके जो है ऑपरेशन होंगे। तो सर, क्या पात्रता के लिए भी कोई क्राइटेरिया है या फिर सभी के लिए निःशुल्क है? जी, सभी के लिए निःशुल्क है। आपका नाम और पदनाम बता दें। मैं डॉक्टर पी.के. मिश्रा, उप संचालक सामाजिक न्याय विदिशा। जी सर, आज ये स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है, इसमें आपके निःशक्तजन कल्याण विभाग की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? आज जिला मेडिकल बोर्ड दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र UDID के लिए लगाया गया है। तो जिन लोगों के पास यदि प्रमाण पत्र नहीं है तो वो यहाँ पे प्रमाण पत्र भी वितरण कराए जाएंगे। साथ ही यदि उन्हें कोई सहायक उपकरण की कोई आवश्यकता है तो उसको चिन्हित किया जाएगा और कुछ सामान जो अभी वर्तमान में उपलब्ध है विभाग के पास में, वो यहाँ पर जरूरतमंद को उपलब्ध करा देंगे। जी सर, इसके अलावा और भी कोई सलाह या किस तरह की व्यवस्था है अपनी तरफ? विभाग केवल अपने लोगों से जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको समझाइश भी देगा कि शासन की किन योजनाओं के तहत आप लोग जुड़ सकते हैं, और सर्टिफिकेशन जो कि मुख्य आवश्यकता होती है उसके लिए, तो वो सर्टिफिकेट बनने के बाद पात्रता अनुसार उन्हें पेंशन का जो लाभ है, इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। सर्टिफिकेट में क्या क्या ID प्रूफ देना पड़ेगा? ID प्रूफ में आधार चाहिए मुख्य रूप से, और समग्र ID और मोबाइल नंबर और एक फ़ोटो, ये उनको लग जाता है तो फार्म में ऑनलाइन हो जाता है। धन्यवाद। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य शिविर लग रहा है। यहाँ पर सारी सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने ब्लॉक स्तर से गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उनको लाए हैं और उनका इलाज हो रहा है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1, सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।